हाय स्टूडेंट्स। आज सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 का आपका पेपर नंबर 2 है, बिजनेस लॉ। ये हो गया है। और इस बिजनेस लॉ की हम बात करें तो आज का जो पेपर है, बच्चों से मैंने बहुतों से डिस्कशन किया। उन बच्चों को दो तरीके की प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। एक तो है कि पेपर में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आए, और दूसरा है कि थोड़ा सा पेपर लेंथी था तो उनको सोल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो इसमें बच्चों को थोड़ा नर्वसनेस इसलिए है कि क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो आज तक आरटी पीएमटी और सेट में नहीं थे, इसलिए बच्चों को ऐसे करे हुए नहीं थे। लेकिन देखो, ऐसे क्वेश्चंस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रोविजंस क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन आपने इजीली अटेम्प्ट कर दिए होंगे। कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज इसलिए रहता है क्योंकि अगर एक बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपको लगता है कि हाँ यार, मैंने एज इट इज कर दिया। और सीधा पड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आता है, आपको आंसर फ्रेम करके लिखना पड़ता है, तो फिर लगता है कि हम सही है कि नहीं है। लेकिन वो डेफिनेटली सही होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आपने रेलेवेंट प्रोविजन लिखे होंगे। कोई एक्सेप्शन का है तो एक्सेप्शन लिखे होंगे, क्या बेसिक इश्यू है, आपका डिसीजन देने जा रहे हो उसका क्या रीज़न है और क्या डिसीजन है। ये अगर आपने लिखा है तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। रही बात पेपर जो थोड़ी लेंथी था, वो इसलिए था कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, सीधा कंटेंट में थोड़ा कम टाइम लगता है। इसलिए लोगों का 80-85 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट हुआ ज़्यादातर का। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने 100 भी किया, ऐसे बहुत कम हैं। तो आप लोगों को एक तो डरने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि पेपर जब टफ आता है और जब लेंथी होता है, पेपर सबका सोल्व नहीं हो पाता, तो ऐसे बोनस मार्किंग कर देती है और मार्क दे देती है। इसलिए आप लोगों को ये तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि पेपर आपका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इजी मार्किंग बोनस मार्किंग करेगी और आप लोगों को अच्छे नंबर देगी। आप रिजल्ट देखोगे तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे नेक्स्ट आपको दूसरी चीज़ है कि अब देखो बहुत सारे अब आपको इसका आंसर मैच करने की कोशिश नहीं करनी कि ऐसा क्या आंसर था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोज आएंगे सॉल्यूशन के। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो आपने देखा और कोई क्वेश्चन गलत हो गया, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो ये टाइम दिमाग ख़राब करने का नहीं है, दिमाग को स्टेबल रखने का है। क्योंकि स्टेबल दिमाग रहेगा तो आप आगे के पेपर ढंग से सोल्व करोगे, ढंग से पढ़ोगे। और अगर मान लो दिमाग ख़राब होगा तो आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पेपर ख़राब होगा। तो आपको इस पेपर को तो भूल जाओ और अगले पेपरों में लगो। आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि पेपर मेरा कितना हुआ कितना नहीं हुआ। जो आपकी था वो आपके हाथ से निकल गया है। अब आप लोगों का काम है अब क्वांटिटी एप्टीट्यूड की स्टडी करना। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अब आपको जो रिवीजन करोगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं आजकल जिसका 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो उन बच्चों को इस पेपर को सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में कमज़ोर होते हैं, मैथ 11th-12th में होने के बावजूद भी, तो उन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप वीएसआई का एबीसी एनालिसिस काम में ले सकते हैं। वो वीएसआई की टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे आप सर्च करोगे सीए फाउंडेशन सितंबर 24 क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो वो आपको निकल के मिल जाएगा वीएसआई jaypore.official पे। तो वहाँ से आप दे सकते हो। फिर वैसे मैं बोल के बता देता हूँ। तो देखो, उसमें ए कैटेगरी के जो चैप्टर हैं, उस ए कैटेगरी में कौन कौन से हैं। ए कैटेगरी में चैप्टर जो 1 है, उस चैप्टर 1 में आपका रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लोगरिथम है। उसमें लो को छोड़ दो, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस मैथमेटिक्स का ए कैटेगरी का है, उसको आप पहले करना। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसके 2 पार्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी एक कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 2 है इक्वेशन, उसमें लीनियर और क्यूबिक, ये 2 हैं, वो एक कैटेगरी के हैं। चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये भी एक कैटेगरी का है। चैप्टर नंबर 6 है अर्थमेटिक एंड जोग्रामेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी एक कैटेगरी का है। चैप्टर 7 में सेट रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें फंक्शन एक कैटेगरी का नहीं है, सेट रिलेशन एक कैटेगरी का, फटाफट हो जाएंगे। तो ये आप एक कैटेगरी में करना। लॉजिकल रीजनिंग के चारों चैप्टर हैं जो आपका 9th, 10th, 11th, 12th है, वो एक कैटेगरी में इजी है, वो हो जाएंगे आपके। स्टेट्स का चैप्टर नंबर 13 एक कैटेगरी में है और अच्छा वेटेज रखता है। इसका चैप्टर नंबर 14 है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन्स, ये भी एक कैटेगरी में है। चैप्टर 17 है, इसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है, ये भी एक कैटेगरी में है। और चैप्टर नंबर 18 है, इसका इंडेक्स नंबर जो है वो एक कैटेगरी में है। तो ये अराउंड 70 मार्क्स का पेपर इसमें से कवर होता है, तो इनको पहले ढंग से करना। इसके बाद बी कैटेगरी की बात करें तो मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 का जो लोग छोड़ा था अपन ने, वो लोग बी कैटेगरी में है।
चैप्टर 4 का जो मैथमेटिक्स फाइनेंस है उसमें एन्युटी वाला पोर्शन है वो ए कैटेगरी में है, सॉरी बी कैटेगरी में है। चैप्टर नंबर 2 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बी कैटेगरी में है। चैप्टर 5 का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये दोनों बी कैटेगरी में है। इसके अलावा चैप्टर 7 है सेट फंक्शन रिलेशन, उसमें जो फंक्शन छोड़ा था अपन ने वो बी कैटेगरी में है, तो ये बी कैटेगरी में है। लॉजिकल रीजनिंग सब ए कैटेगरी में आए गए हैं। स्टेट्स का प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर बी कैटेगरी में है। तो जो पहले ए करने के बाद में ये बी कैटेगरी के चैप्टर करना। लास्ट में सी कैटेगरी में क्या बचेगा, सी कैटेगरी में स्टेट्स के 2 चैप्टर है, सैम्पलिंग और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए और बी होने के बाद पहले आप स्टेट्स के चैप्टर कर सकते हो, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग को, और लास्ट में जो मैथमेटिक्स के जो 2 चैप्टर हैं 7 है जिसमें आप जो सेट रिलेशन फंक्शन बेसिक ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, इसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी पोर्शन है वो सी कैटेगरी का है। इसके अलावा चैप्टर 8 है परम्यूटेशन सॉरी इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलेशन, ये आपका सी कैटेगरी में है। तो आप सी कैटेगरी करो तो पहले स्टेट्स करना जिसमें सैम्पलिंग और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पहले आएगा। इसके बाद मैथ्स करो तो पहले चैप्टर नंबर 7 का जो लिमिटेड कंटिन्यूटी वो करना, और लास्ट में इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलेशन करना। तो आप ज़्यादा अच्छा पेपर अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो ये आप ABC कैटेगरी VSI के टेलीग्राम चैनल से ले लेना, और आप VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मिलती रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को इसका फ़ायदा मिले। और आप को जो भी लगता है कि ये फ़ायदेमंद है कि नहीं है, ये आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। थैंक यू।